नेक्स्ट लंग्स। तो लंग्स का ओरिजिन अगर देखेंगे, वी विल सी द ओरिजिन, तो इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन में ये कैसा है, एंडोडर्मल है पहला। दूसरा, ये क्या होते हैं लंग्स, इट इज सॉलिड एंड स्पोंजी। ठीक है, तो ये सॉलिड होते हैं और स्पोंजी होते हैं। ठीक है, तो इट इज सॉलिड एंड स्पोंजी। ठीक है, तो सॉलिड है, ये कैसा है, सॉलिड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल कैविटी इसमें क्या होगा, कोई नहीं। तो सॉलिड है, इसका कहने का मतलब है कि सेंट्रल कैविटी इसमें क्या होता है, -NT, मतलब कि इसमें सेंट्रल कैविटी इज एब्सेंट, मतलब ये हॉलो नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड है। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसमें मसल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें मसल्स आर एब्सेंट। तो लंग्स में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लंग्स में कोई भी मसल्स नहीं होते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि जनरली आप बोलेंगे कि स्मूथ मसल्स है। ठीक है, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स, लेकिन यहां याद रखिएगा लंग्स में कोई भी मसल्स नहीं होते हैं। तो स्मूथ मसल्स और एनी टाइप ऑफ मसल्स आर एब्सेंट इन लंग्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो, लेकिन हम तो देखते हैं लंग्स का क्या होता है, लंग्स का एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों होता है ना। ठीक है, तो लेकिन ये कैसे हो रहा है, तो ये याद रखिएगा, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज एब्सेंट। तो लंग्स में मसल्स तो होता ही नहीं है, तो यहां पर क्या लिखे हैं, तो मसल्स आर, यहां कर दे रहे हैं, मसल्स आर एब्सेंट। तो मसल्स तो एब्सेंट है इसमें, तो मसल्स एब्सेंट है, तो हम कह सकते हैं, तो इसीलिए इसमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है, इज क्या, एब्सेंट। तो सेल्फ अपने आप, क्योंकि मसल्स तो है नहीं, तो ये सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज क्या है, इसमें एब्सेंट होते हैं। तो क्यों सेल्फ एब्सेंट है, तो कैसे होगा, कोई बताएगा कैसे? फिर ये ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो क्यों, कैसे हो रहा है ये एक्चुअली में? ठीक है, तो ये एक्चुअली में देखेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है ना, इसमें सेल्फ का क्या होता है, तो इसमें कह सकते हैं सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज, ठीक है। क्यों सेल्फ एब्सेंट है? क्योंकि इसमें मसल्स नहीं है। तो आखिर होता कैसे है? तो ये एक्चुअली में हम देखते हैं ना, जब इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, तो जब इंस्पायरेशन करते हैं तो थोरेसिस, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, मतलब थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज किया। जब ये एक्सपायरेशन करते हैं तो थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो ये थोरेसिस वॉल्यूम कम होने और ज्यादा होने से क्या होता है, एक्सपैंड और कॉम्प्रेक्स हो रहा है लंग्स, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि जब थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे सांस लेते हैं ना, थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स विल एक्सपैंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। लेकिन जब थोरेसिस वॉल्यूम घटेगा एक्सपायरेशन में, तो उस समय लंग्स क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, ठीक है। तो एक्चुअली में मसल्स आर एब्सेंट इन लंग्स, हेंस सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज एब्सेंट, ठीक है। तो ऐसे लंग्स को क्या कहते हैं, ऐसे लंग्स को सकेन लंग्स हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन और जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो सब क्या हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। तो ये कैसे होता है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन, हेंस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसीलिए लिख दे रहे हैं हेंस, सेल्फ तो एब्सेंट है तो यहां पे लिख दे रहे हैं देयरफॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, चाहे डिपेंड्स अपॉन, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी। किस पर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ
थोरैसिस कैविटी। तो थोरैसिस कैविटी के वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो थोरैसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स देखेंगे एक्सपैंड करेगा, लेकिन थोरैसिस कैविटी का वॉल्यूम घटेगा, लंग्स क्या हो गया, कंप्रेस्ड होगा। मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। और ऐसे लंग्स को हम लोग में क्या करते हैं जिसमें कि सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, थोरैसिस कैविटी के वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे को कहते हैं सकेन लंग्स। तो हम लोग में लंग्स कैसे होते हैं, एक्चुअली में सकेन लंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसे लंग्स को हम क्या कहेंगे, सकेन लंग्स, SUCKEN, सकेन लंग्स कहते हैं। ह्यूमन का लंग्स कैसा होता है, सॉलिड होता है, याद रखना है, इट इज सॉलिड, स्पंजी, ठीक है, एंड सकेन होता है, ठीक है। अब ये लंग्स जो देखेंगे, ठीक है, लंग्स, तो ये लंग्स जो है ये दो राइट और लेफ्ट होते हैं, दो, तो राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों देखेंगे ना, राइट लंग्स एंड राइट एंड लेफ्ट, तो ये दो टाइप का देख रहे हैं ना, दो हो गया, तो राइट लंग और लेफ्ट लंग्स, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वन पेयर है, इट इज वन पेयर, दो, तो ये एक को कहेंगे राइट लंग्स, वन इज नोन एज राइट एंड वन इज नोन एज लेफ्ट, ठीक है। तो एक राइट हो गया और एक लेफ्ट है, तो दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो राइट और लेफ्ट लंग्स में क्या डिफरेंस है देखेंगे। तो इसमें हम राइट में देखेंगे, तो राइट में एक्चुअली में क्या होता है, इसका वेट देखेंगे, ये लार्जर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज लार्जर, लार्जर, और ये क्या होता है, ये स्मॉलर, ठीक है। इनका वेट अगर देखेंगे ना, ये वेट, तो ये एक्चुअली में 625 ग्राम और ये है 575 ग्राम के करीब, ठीक है, ये, ठीक है। यहां पर पहले देख लेते हैं और डिफरेंस होगा। तो यहां पे एक डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है, तो डायग्राम बना रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह से, ये है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया जब ब्रांच करता है, ये देखिए ये ना, ये ट्रैकिया क्या किया, ब्रांच करेगा, तो ये क्या होगा, दो लंग्स होगा ना, तो ये लीजिए इस तरह से हम बना दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से लंग्स बना रहे हैं, इस तरह से लंग्स बन रहा है, दो, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं मेरा राइट है, लेकिन ये लिखेंगे क्या, दिस इज लेफ्ट लंग, दिस इज लेफ्ट, ठीक है। तो ये कौन सा है, लेफ्ट लंग है, और इधर जो देखेंगे कौन सा है, ये दिस इज राइट, तो ये राइट लंग है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, हमारा हार्ट इन इसी के बीच में हार्ट है ना, तो हार्ट जो है हमारा इंक्लाइंड कहां पर है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, ये वाला ना लेफ्ट, तो ये जो देख रहे हैं ये, इसको दिस इज नोन एज कार्डियक नॉच, ये जो एक टू अकोमोडेट हार्ट, ये वाला जो है इसको कहते हैं कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक नॉच, ठीक है, कार्डियक नॉच। तो कार्डियक नॉच क्या के लिए होता है, तो कार्डियक नॉच इज प्रेजेंट विथ टू अकोमोडेट हार्ट, तो ये हार्ट को अकोमोडेट करता है, अकोमोडेट हार्ट, ठीक है। तो हार्ट इसी के अंदर अकोमोडेट होता है। तो अगर हम कह सकते हैं कार्डियक नॉच कहां पर प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग में है, राइट में नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या, ये देखिए ये क्या है, ट्रैकिया था, ट्रैकिया जब है ना, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया T5, ये देख रहे हैं T5 है, ठीक है। फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्री पर ये जाकर ब्रांच करता है और ये प्राइमरी ब्रोंकस बनाया, ये, ठीक है। ये प्राइमरी ब्रोंकस, अब देखिए यहां एक इस तरह से, ठीक है, ये आगे डिवाइड करेगा तो ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, तो अभी कितना होगा देख रहे हैं। ये देखिए होता क्या है, यहां पर हम देखेंगे, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे क्या कि इस तरह से, ऐसे, ये देखिए इस तरह से है, तो ये जो है क्या, इसको ऑब्लिक फीजर कहेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट, ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक फीजर। तो अगर हम पूछेंगे ऑब्लिक फीजर कहां पर होता है, तो ऑब्लिक फीजर इज प्रेजेंट इन कहां पर, बोथ लंग्स, राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स में ऑब्लिक फीजर है, ठीक है। लेकिन एक यहां पर हम देखेंगे क्या होता है, इसमें हॉरिजेंटल फीजर इसमें होता है, ये देखिए ऐसे, तो इसमें कौन सा है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल फीजर इज प्रेजेंट इन कहां पर, राइट लंग। तो राइट लंग में हॉरिजेंटल फीजर है, और इसी हॉरिजेंटल फीजर के होने के वजह से क्या हो गया, ये होने के वजह से
ये देख रहे हैं 3 लोब में बट गया, देख रहे हैं ना 3 लोब में। कौन कौन से 3 लोब है? ये देखिए, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये 3। लेकिन ये कितना है? 1 और 2 ही लोब में है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि आगे ये लार्जर है, राइट। और ये कितने लोब्स हैं? ऐसे याद रखिए 3 लोब्स हैं इसमें कितने लोब्स हैं? इसमें लेफ्ट में 2 लोब्स हैं, ठीक है। तो 3 लोब है, इसमें 2 लोब। अब ये 3 लोब और 2 लोब कौन कौन से थे? नाम क्या है इनके? तो आप कह सकते हैं ऊपर वाला है ना, तो एंटीरियर और सुपीरियर भी कहते हैं इसको, और अपर भी कह सकते हैं, ठीक है। नीचे जो होगा उसको क्या कहेंगे? एंटीरियर को पोस्टीरियर, और सुपीरियर है तो नीचे क्या कहेंगे? इसको इंफीरियर लोब भी कह सकते हैं, इंफीरियर, और ये लोअर लोब। और बीच वाला जो है इसको कौन सा कहेंगे? मिडिल लोब, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें 3 लोब हो गया, अपर, लोअर और मिडिल। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ 2 ही है। कौन सा है? तो वही सिर्फ एक एंटीरियर है, और सेम है एंटीरियर, सुपीरियर, सेम चीज लिखाएगा, और अपर, और नीचे में क्या हो जाएगा? दैट इज पोस्टीरियर। मिडिल तो है नहीं, पोस्टीरियर और इंफीरियर और लोअर, ठीक है। तो देख रहे हैं इसमें क्या है? सिर्फ 2 ही लोब्स है। तो ये कह सकते हैं कि क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 लोब। तो सुपीरियर है, ये कह सकते हैं, ये सुपीरियर, SUPR है सुपीरियर, और अपर, और नीचे कौन सा हो गया? लोअर, ठीक है। तो ये 2 लोब्स, ये याद रखना है इस तरह से। तो इसमें एंटीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर, एंटीरियर ये, पोस्टीरियर लोअर, ठीक है। ये है सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि इसमें और क्या है? और भी आप कह सकते हैं कि इसमें 3 लोब है, इसमें 2 लोब। नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सा, यहां पर कार्डियक नोच इसमें है, कार्डियक नोच इसमें नहीं है। तो राइट में हॉरिजेंटल फीजर है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल फीजर्स इज प्रेजेंट इन दिस। तो इसमें क्या देख रहे हैं? यहां पर लिख रहे हैं हॉरिजेंटल फीजर, FISSURES फीजर्स। तो हॉरिजेंटल फीजर्स इसमें क्या हो गया? इसमें प्रेजेंट है। लेकिन इसमें हॉरिजेंटल फीजर क्या देखेंगे? इसमें -NT एब्सेंट, ठीक है। इसमें कोई भी हॉरिजेंटल फीजर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हॉरिजेंटल फीजर नहीं है। प्लस यहां पर देखिए, यहां लिख ले, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे कार्डियक नॉच, नेक्स्ट इज कार्डियक नॉच। तो कार्डियक नॉच अगर देखेंगे तो कार्डियक नॉच यहां पर क्या हो गया? कार्डियक नॉच, यही है ना कार्डियक नॉच, ठीक है। तो कार्डियक नॉच कहां पर देखते हैं? कार्डियक नॉच जो देख रहे हैं कि दिस कार्डियक नॉच इज, यहां पर क्या हो गया? इसमें एब्सेंट है, और इसमें कार्डियक नॉच क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कार्डियक नॉच के बेसिस पर भी आप कह सकते हैं कि कार्डियक नॉच इज प्रेजेंट इन वन एंड कार्डियक नॉच इज एब्सेंट इन अदर, ठीक है। तो ये देखिए, ये इनमें डिफरेंस हो गया। इनमें डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये डिफरेंस हो गया। तो ये याद रखेंगे लंग्स, ठीक है। तो दिस इज लंग्स। तो लंग्स के बारे में याद रखना, सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, मसल्स नहीं होते हैं। तो मसल नहीं है तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन होगा नहीं। लेकिन ये थोरेसिस कैविटी बड़ा छोटा होगा तो उसीलिए एक्सपैंड और कॉम्प्रेक्स करेगा, ठीक है। और राइट में याद रखना है क्या होगा? राइट में 3 लोब, इसमें 2 लोब, इसमें कार्डियक नोच है, इसमें नहीं है। और इसमें देखेंगे कि हॉरिजेंटल फ्यूजर राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। तो ऐसे याद रखिए 3 लोब, ज्यादा लोब है ना, इसलिए। अब एक चीज, ये यहां पर देखेंगे प्राइमरी ब्रोंकस है, ये वाला, ये प्राइमरी ब्रोंकस अब कहां? 3 लोब है ना, 3 लोब है। तो इसीलिए ये क्या होगा? ये देखिए, एक इसी में रह जाएगा, एक इस चेंबर में चला जाएगा, और एक बट के कहां चला जाएगा? एक देखेंगे इसी चेंबर में जाएगा, तो सेकेंडरी ब्रोंकस बनेगा ना। तो सेकेंडरी ब्रोंकस जो देख रहे हैं, एक इसमें गया और एक इधर बढ़ जाएगा ऐसे। तो सेकेंडरी ब्रोंकस कितना होगा अगर पूछ देंगे तो? राइट में 2, 3, हर एक लोब में जा रहा है ना। तो सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई एक एक है। सेकेंडरी ब्रोंकस राइट में कितना है? राइट लंग्स है ना। तो राइट लंग में कितने हैं? तो याद रखेंगे कितने हैं राइट लंग में सेकेंडरी ब्रोंकाई? दैट इज 3 है। तो
तो तीनों एक एक लोब में जा रहा है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो क्या होगा, एक तो इसी में रह जाएगा और एक इसमें जाएगा। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में कितने हैं, 2। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए सेकेंडरी ब्रोंकाई को लोबर ब्रोंकाई कहते हैं कि हर एक लोब में 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट ये लंग्स के बारे में, इसको आप लिख लीजिए। तो लंग्स इज कवर्ड बाई 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन, तो लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट लंग्स के बारे में। तो इट इज कवर्ड बाई 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और उस 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और आप इसको प्लूरा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इट इज कवर्ड बाय 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरा। ठीक है, अब ये प्लूरा जो है, ठीक है, ये याद रखेंगे कि ये प्लूरा जो होता है इसका ओरिजिन क्या होता है, प्लूरा का ओरिजिन जो होता है, ये लंग्स का ओरिजिन देखे थे एंडोडर्मल, लेकिन प्लूरल मेम्ब्रेन का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये ध्यान दीजिएगा, इनका ओरिजिन मीजोडर्मल है, एंडोडर्मल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये जो प्लूरा होता है 2 तरह का हो गया प्लूरा, एक आउटर और एक इनर। तो ये देखिए, ये 2 तरह का प्लूरा हो गया, एक बाहर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन और एक अंदर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन। तो बाहर वाला जो प्लूरल मेम्ब्रेन होगा उसको हम कहेंगे आउटर, दैट इज पैराइटल प्लूरा, बाहर वाला। ठीक है, पैराइटल प्लूरा कौन सा, आउटर। तो आउटर प्लूरा को हम क्या कहेंगे, पैराइटल प्लूरा। अंदर वाला को क्या कहेंगे, विसरल प्लूरा, इनर। ठीक है, तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं वो 2 होते हैं, बाहर वाला को हम कहते हैं आउटर प्लूरल, पैराइटल प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो अंदर होता है उसको विसरल प्लूरा, अंदर वाले को इनर। ठीक है, ये अब ये पैराइटल प्लूरा जो होता है ना, ये कहां, बाहर है ना, तो बाहर कहां पर, ये जो थोरेसिस कैविटी है उसके क्लोज कांटेक्ट में होता है, बाहर है ना, तो इट इज इन क्लोज कांटेक्ट विथ किसके साथ, कहां, बाहर है ना, तो थोरेसिस कैविटी के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। इट इज इन क्लोज कांटेक्ट विथ किसके, इट इज इन क्लोज कांटेक्ट विथ थोरेसिस कैविटी। तो ये ध्यान देखना है कि तो नेम द प्लूरा विच इज इन क्लोज कांटेक्ट विथ किसके, थोरेसिस कैविटी के क्लोज कांटेक्ट में है, आंसर विल बी पैराइटल। लेकिन कौन सा क्लोज कांटेक्ट है, तो यहां पर लिख रहे हैं इट इज प्लूरा विच इज इन क्लोज कांटेक्ट विथ किसके, लंग सरफेस। ठीक है, तो लंग्स जो होते हैं उसके सरफेस के कांटेक्ट में, तो लंग्स सरफेस के कांटेक्ट में, तो लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में कौन सा होगा, तो ये याद रखेंगे विसरल प्लूरा। ठीक है, ये याद रखना है। ये दोनों मेम्ब्रेन हो गया, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, एक कैविटी होगा, स्पेस होगा, स्पेस, एंड दिस स्पेस इज नोन एज क्या, इस स्पेस को कहते हैं कौन सा, दिस इज नोन एज प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में क्या भरा होगा, इट इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड, और इसमें जो फ्लूइड भरा है उसको क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, दिस प्लूरल फ्लूइड इज कितना 150 ml के करीब होता है। और इनका काम क्या होता है, ये प्लूरल फ्लूइड दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या कर रहा है, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक तो शॉक ऑब्जर्वर की तरह एक्ट कर रहा है, इट एक्ट्स एज शॉक ऑब्जर्वर, एंड इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर, दोनों के बीच में। तो ये क्या कर रहा है प्लूरल फ्लूइड, तो हम कह सकते हैं दिस प्लूरल फ्लूइड एक्ट्स एज अ क्या, शॉक ऑब्जर्वर। तो ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरह। और दूसरा, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन,
प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन टू प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ब्रेन। तो प्रिवेंट्स फ्रिक्शन शॉक ऑब्जर्वर बिटवीन टू प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये ध्यान देकर दो काम है। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा नोट करके लिख लें इसको, एक प्लूरल एफ्यूजन डिजीज, क्या कहते हैं इसको, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज पीईडी, प्लूरल एफ्यूजन डिजीज। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ तो ये प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है, प्लूरल फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंक्रीज हो गया, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया उसके चलते, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो ये एक्चुअली में प्लूरल फ्लूइड बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एंड दैट ज्यादा होने से क्या हो गया, ये जो है ना, ये कह सकते हैं कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाता है। इट लेट्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में, सांस लेने में अब क्या हो गया, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। एंड दिस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफिकल्टी हो जा रहा है ना, तो इसी को कहते हैं डिस्पनिया, ब्रीदिंग, इसी को कहते हैं DYSPNOEA और डिस्पनिया, ठीक है। तो याद रखेंगे, इट लेड्स टू व्हाट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट इज क्या कहेंगे इसको, इसको डिस्पनिया कहते हैं। तो ये डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर प्लूरल फ्लूइड बढ़ गया तो इसी को क्या कहते हैं, प्लूरल एफ्यूजन डिजीज, ठीक है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण प्लूरल फ्लूइड बढ़ गया एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्पनिया हो जाएगा, ठीक है। एक दो चीज और याद रखिएगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग पूछ देगा तो यूपनिया, टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग ऑपनिया, कम हो गया हाइपोपनिया, ज्यादा हो गया हाइपरपिनिया, बहुत ज्यादा हो गया टैकीपिनिया, बहुत कम हो गया ब्रैडीपिनिया, ठीक है। तो इस तरह टर्म्स कुछ है, पिनिया लगा रहेगा मतलब इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये सब किससे किससे रिलेटेड होगा, याद रखना है ब्रीदिंग से, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए प्लीज।